Hello students, I am your Kapil sir and today we will discuss marginal propensity to consume। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं marginal propensity to consume के बारे में। इससे पहली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड के बारे में, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में एंड एवरेज propensity to consume के बारे में एंड कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा marginal propensity to consume। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो व्हाट इज एग्जैक्टली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? एग्जैक्टली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की डेफिनेशन क्या होगी? सो देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी की डेफिनेशन मैंने बोर्ड पर मेंशन की हुई है। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। हम सभी जानते हैं कि इनकम में चेंज होने पर कंजम्पशन में भी चेंजेस होते हैं, तो उसी चेंज का रेशियो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला है चेंजेस इन कंजम्पशन अपॉन चेंजेस इन इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। सो बेसिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम परसेंटेज है चेंजेस इन कंजम्पशन में ड्यू टू चेंजेस इन इनकम के साथ। तो देखिए, बेसिकली हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारी इनकम थी 200 एंड इनकम इंक्रीज होकर के हो गई 300 और कंजम्पशन था 150, इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन में भी कुछ चेंज हुआ, कंजम्पशन हो गया 210। याद रखिए, यहां पर जो डेल्टा सी है ये कैसे डिटरमाइन करते हैं हम? इंक्रीज्ड कंजम्पशन में से प्रीवियस कंजम्पशन को माइनस करके। सेम डेल्टा वाई रिप्रेजेंट करता है चेंज इन इनकम को। अगर आपको चेंज इन इनकम डिटरमाइन करना है तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? इंक्रीज्ड इनकम में से प्रीवियस इनकम को सब्ट्रैक्ट करके आप चेंज इन इनकम को गेट कर सकते हैं। डेल्टा का मतलब है, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को। यहां चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम हमें फर्स्ट स्टेप में डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, इनकम है 200 एंड देन 300, कंजम्पशन है 200 इनकम पर 150 एंड 300 इनकम पर 210। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा चेंज इन कंजम्पशन कितना होगा? तो इस क्वेश्चन में हमारा कंजम्पशन में चेंज कितना होगा? चेंज इन कंजम्पशन इक्वल्स टू 210 माइनस 150, इट विल बी 60 एंड चेंज इन इनकम विल बी 300 माइनस 200, इट विल बी 100 एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इट विल बी 0.6। इसका मतलब है कि बढ़ी हुई इनकम का 60% कंज्यूम कर लिया जाता है। तो जितनी इनकम इंक्रीज हो रही है उसका 60% कंज्यूम कर लिया जाता है, यहां ये दिखाया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेसिकली चेंजेस इन कंजम्पशन और चेंजेस इन इनकम का एक रेशियो होता है। अगर हम इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो हम एक शेड्यूल के थ्रू एक न्यूमेरिकल एग्जांपल को लेकर के और समझते हैं। तो देखिए, यहां पर तो देखिए, यहां पर हमारी इनकम है, यहां हम इनकम लेते हैं 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड देन 600। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वो कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हमारा कंजम्पशन भी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हम प्रीवियस क्लासेस में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी जीरो नहीं होता है उसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। तो यहां हमारा जीरो लेवल ऑफ इनकम पर ऑटोनोमस कंजम्पशन हम लोग 20 मान लेते हैं। कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इट विल नेवर बी नेगेटिव और जीरो। ओके, अब हमारा कंजम्पशन 100 इनकम पर इंक्रीज होकर के हो जाता है 110
एंड 200 इनकम पर 200, 300 इनकम पर 290, 400 इनकम पर 380, 0 इनकम पर 20, 100 पर 110, 200 पर 200, 300 पर 290 और 400 पर 380 एंड 500 पर रहता है 470, 100 पर रहता है 560। इस तरीके से हमने कंजम्पशन और इनकम को मान लिया है और सपोज करके हमने यहां ये लिखा है कि इनकम हमारी अगर इस लेवल की है और कंजम्पशन हमारा इस लेवल का है और अब हमें इससे एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिटरमाइन करना है। तो देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने का एक बहुत सिंपल सा सीधा सीधा फॉर्मूला है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां हमें यह देखना है कि कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है। तो इस पॉइंट पर देखिए कंजम्पशन इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ना ही इनकम इससे ऊपर कुछ है, तो पहले पॉइंट पर जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हम लोग एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेवल पर, तो 20 से कंजम्पशन हुआ 110, तो कंजम्पशन में चेंज हुआ 90 का, जबकि इनकम हुई 0 से 100, इनकम में चेंज हुआ 100 का। देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 9, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 100 करोड़ ऑफ इनकम पर। यहां हमने जो भी इनकम रिप्रेजेंट की है वो इन करोड़ है। सेम हमने यहां जो कंजम्पशन रिप्रेजेंट किया है वो भी इन करोड़ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो 200 करोड़ इनकम पर हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना होगा। हमारी इनकम पहले 100 थी एंड इंक्रीज होकर के 200 हो गई, देन कंजम्पशन 110 था, इंक्रीज होकर के 200 हो गया। कंजम्पशन में जो चेंज हुआ वो कितना चेंज हुआ कंजम्पशन में चेंज हुआ 90 का। 200 माइनस 110 इट विल बी 90, 200 माइनस 100 इट विल बी 100। तो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेम रहा 0.9। अब 200 से हमारा कंजम्पशन 290 हो गया, यानी कि चेंजेस इन कंजम्पशन हुआ 90 और चेंजेस इन इनकम हुई 100, देन इट विल बी 0.9। सेम 290 से कंजम्पशन इंक्रीज होकर के 380 हो गया, देन हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे चेंजेस इन कंजम्पशन को। कैसे करेंगे, जो बढ़ा हुआ कंजम्पशन है उसमें से प्रीवियस कंजम्पशन को माइनस करके 380 माइनस 290 इट विल बी 90 एंड देन 400 माइनस 300 बढ़ी हुई इनकम में से प्रीवियस इनकम को सब्ट्रैक्ट करके चेंज इन इनकम हम डिटरमाइन करेंगे। सो इट विल बी 100, एमपीसी विल बी 0.9। अब हमारा जो कंजम्पशन है वो हुआ 470, देन चेंज इन कंजम्पशन आया 90, चेंज इन इनकम आई 100, आंसर विल बी 0.9। हमारा कंजम्पशन हो गया 560, पहले कंजम्पशन था 470, सब्ट्रैक्ट करके जो चेंज इन कंजम्पशन आया वो आया 90। सेम 600 बढ़ी हुई इनकम है, प्रीवियस इनकम है हमारी 500, तो इनकम 500 से 600 हो गई, यानी कि कितने का चेंज हुआ इनकम में 100 का। हमने कैसे डिटरमाइन किया, बढ़ी हुई इनकम में से यानी इंक्रीज्ड इनकम में से प्रीवियस इनकम को सब्ट्रैक्ट करके, देन आंसर विल बी 0.9। इस तरह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने डिटरमाइन की एंड आफ्टर टू कैलकुलेटिंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विद दिस शेड्यूल हम लोग आगे बढ़ते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो देखिए आपको ये शेड्यूल समझ आया, इनकम हमारी दे रखी है, कंजम्पशन दे रखा है एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने बस फॉर्मूला पुट किया एंड डिटरमाइन कर लिया। सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको ग्राफ के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए हम यहां
एक्स एक्सिस पर इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज ओरिजिन, एंड वाई एक्सिस पर कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंजम्पशन कर्व कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी जीरो नहीं होता, वो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट जरूर करता है। और कंजम्पशन जब कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जब जीरो नहीं हो सकता तो यहां से स्टार्ट भी नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने सर्वाइवल के लिए मिनिमम कंज्यूम जरूर करते हैं, ठीक है, मिनिमम हमारा कंजम्पशन जरूर रहता है, जो कि सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी जीरो इनकम भी होगी तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, वो अपनी पास्ट सेविंग्स में से करेंगे। हम इस पॉइंट को बहुत बार रिपीट कर चुके हैं और मैं आप फिर से बता रहा हूं आपको कि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन होगा वो ऑटोनोमस कंजम्पशन बोला जाएगा। यानी यहां तक जो कंजम्पशन है जिसे हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। तो जो ओसी है वो किसके बराबर है? ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर है। एंड आफ्टर दिस पॉइंट जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन कर्व इंक्रीज होता रहेगा। उसका रीजन क्या है कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन में डेफिनेटली चेंज होते हैं। ओके, तो यहां पर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के कंसेप्ट को समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो समझिए कि यहां पर हम y लेवल ऑफ इनकम पर हमारा कंजम्पशन रहता है, y लेवल ऑफ इनकम पर हमारा कंजम्पशन रहता है n। अब इनकम इंक्रीज होकर के हो जाती है y1 एंड देन कंजम्पशन बिकम n2 n1, ठीक है। देन कंजम्पशन बिकम n2 n1, या हम इसको बोल देते हैं देन कंजम्पशन बिकम n2s। यहां देखिए y लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन रहता है n, इनकम इंक्रीज होती है और y1 हो जाती है, कंजम्पशन रहता है s। तो ये जो x एक्सिस है यहां पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंजम्पशन इनकम को, और जो y एक्सिस है उस पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंजम्पशन को। तो देखिए पहले हमारा कंजम्पशन था ON, अब कंजम्पशन हुआ OS। ON था और अब हो गया OS, यानी कि डिफरेंस कितने का आया? ये जो पॉइंट है यहां पर डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है OS से ON में, यानी कि ON और OS के बीच का डिफरेंस क्या है? ये जो एरिया है वो OS और ON के बीच का डिफरेंस है, यानी कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा C को। सेम एज मैनर डेल्टा Y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो ये पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा C को। तो चेंजेस इन कंजम्पशन कितना होगा? चेंजेस इन कंजम्पशन इक्वल माना जाएगा SN के। सेम एज मैनर अगर हम देखें, पहले हमारी इनकम थी OY और फिर इनकम इंक्रीज होके हो गई OY1, तो चेंज कितने का हुआ? चेंज हुआ OY1, पहले OY थी अब OY1 हो गई, तो OY1 और OY में कितने का डिफरेंस है? इस एरिया का डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये चेंजेस इन कंजम्पशन, चेंजेस इन इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चेंज इन इनकम हमारा होगा OY1 माइनस OY, इट विल बी Y2 Y1। तो ये जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है डेल्टा Y को, और डेल्टा Y इक्वल है Y2 Y1 के। सो अब हम MPC को रिप्रेजेंट करेंगे, तो MPC किसकी इक्वल होता है? चेंजेस इन कंजम्पशन एंड चेंजेस इन इनकम के
चेंजेस इन कंजम्पशन है SN और चेंजेस इन इनकम है Y2 Y1। MPC हमारा इस पॉइंट पर निकल कर आया, तो MPC हमारा है SN अपॉन Y2 Y1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ग्राफिकली मेथड, हमने ग्राफ के थ्रू MPC के कंसेप्ट को अच्छे से समझा। अभी हमने डिस्कस किया आपसे MPC की डेफिनेशन, MPC का एक न्यूमेरिकल एग्जांपल, MPC का शेड्यूल और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ MPC। तो अभी हम यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशंस को भी डिस्कस करने वाले हैं जो रिलेटेड है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। तो देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा 0 to 1 के बीच वेराइज करती है। अब उसका रीजन क्या है? पहला ऑब्जर्वेशन हमारा रहता है कि MPC 0 to 1 के बीच वेराइज करती है। उसका रीजन क्या है वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, MPC 0 to 1 के बीच में वेराइज करती है, उसका रीजन है कि हमारा MPC जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है चेंजेस इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम को। MPC रिप्रेजेंट करता है चेंजेस इन कंजम्पशन एंड चेंजेस इन इनकम को। तो हमारी सेविंग 0 हो सकती है, चेंजेस इन सेविंग हमारा 0 हो सकता है। मान लीजिए इनकम इंक्रीज हुई और इंक्रीज्ड इनकम का पूरा पूरा पार्ट क्या कर लिया गया? कंज्यूम कर लिया गया। ठीक है, यानी कि जब हमारा चेंजेस इन कंजम्पशन चेंजेस इन इनकम के इक्वल है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आपको बता रहा हूं, जब हमारा चेंजेस इन कंजम्पशन चेंजेस इन इनकम के इक्वल है तो उस कंडीशन में हमारा चेंजेस इन सेविंग 0 होगा। और जब सेविंग हमारी 0 है, जो इंक्रीज्ड इनकम है, जो एंटायर इंक्रीज्ड इन इनकम है, उसे कंज्यूम कर लिया जा रहा है। इट मींस बढ़ी हुई इनकम में से कोई भी सेविंग नहीं की जा रही है। तो उस कंडीशन में हमारा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा वो 1 होगा। सपोज दैट कि आपकी इनकम 100 थी, अब हो गई 110। 100 थी, आपकी इनकम 100 थी और अब हो गई 110। आपका जो कंजम्पशन था वो पहले 90 था, अब 100 हो गया। यहां चेंज इन कंजम्पशन हुआ 10 और चेंज इन इनकम भी 10 हुई, यानी कि आंसर आपका 1 आएगा, क्योंकि आपकी पूरी जो बढ़ी हुई इनकम है वो कंज्यूम कर ली जा रही है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, क्या MPC 0 हो सकता है? मैंने आपको बताया MPC 0 to 1 के बीच वेराइज करता है। वो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, तो अब आप समझिए, क्या वो 0 हो सकता है? वो 0 हो सकता है। कब हो सकता है? कि जब चेंजेस इन सेविंग इक्वल हो चेंजेस इन इनकम के। देखिए, हम लोग पूरी इनकम को तो सेव नहीं कर सकते, लेकिन जो इनकम इंक्रीज हो रही है हम उस इंक्रीज इनकम को तो सेव कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब हमारी इनकम 300 से 400 हो गई, तो अगर हम स्टिल 290 का कंजम्पशन करते हैं तो हम 400 इनकम पर भी 290 का कंजम्पशन मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम मिनिमम सर्वाइवल के कंजम्पशन से ऊपर उठ चुके हैं तो, और बढ़ी हुई इनकम को हम सेव कर सकते हैं। यानी कि जो 300 से 400 इनकम हो रही है तो हो सकता है कि हम 400 सेव भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम सेव कर लें उस 100 को। अगर हमारा कंजम्पशन 300 है और उस 300 कंजम्पशन पर हम 300 ही कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और हमारी इनकम इंक्रीज होकर के 300 से 400 हो जाती है, तब भी हम अपना कंजम्पशन 300 ही मेंटेन करते हैं। यानी कि हमारा चेंजेस इन कंजम्पशन क्या है? 0 है। चेंजेस इन कंजम्पशन क्या है? 0 है। और जो चेंजेस इन इनकम है वो हम क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। और जब सेव कर रहे हैं तो हमारा सेविंग्स में क्या होगा? चेंज होगा। यानी कि चेंज इन इनकम
इक्वल हो जाएगा चेंज इन सेविंग्स के। तो इस तरीके से हमने यहां गेट किया डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा वाई, ठीक है, यानी कि चेंज इन सेविंग इक्वल्स टू चेंज इन इनकम। तो अब जब कंजम्पशन में चेंज जीरो है तो हमारा एमपीसी जीरो हो सकता है। याद रखिएगा एमपीसी 0 और 1 के बीच वराइज करता है। एमपीसी 1 से कम भी हो सकता है, वो तब हो सकता है 1 से कम। देखिए हमने पहले एग्जांपल्स में आपको जो एमपीसी डिटरमाइन कराया था वो सभी 1 से कम थे। जैसे कि हमारी इनकम पहले थी 20, जैसे कि हमारी इनकम पहले थी 0 एंड देन कंजम्पशन था 20। 100 इनकम पर कंजम्पशन रहता है 110 एंड 200 इनकम पर कंजम्पशन रहता है 200। तो देखिए चेंजेस इन इनकम हुआ 90, चेंजेस इन कंजम्पशन हुआ 100, आंसर विल बी 0.9, यानी कि एमपीसी 1 से कम है, 0.9 1 से कम है। तो ऐसा कब होता है? जब हमारा जो चेंजेस इन कंजम्पशन है वो कम है और चेंजेस इन इनकम है वो ज्यादा है। तो देखिए यहां जो चेंज हो रहा है इनकम में वो है 100, यहां जो चेंज हो रहा है कंजम्पशन में वो है 90, यानी कि हमारा थर्ड पॉइंट पर एमपीसी क्या होगा? लेस देन 1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इसके 3 ऑब्जर्वेशंस पढ़े। फोर्थ ऑब्जर्वेशन है कि जो एमपीसी है वो गरीब लोगों की यानी कि पुअर कंट्रीज की या पुअर पीपल्स की हायर होती है। देखिए जो एमपीसी है वो गरीब लोगों की हायर होती है और अमीर लोगों की लोअर होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पुअर पीपल हैं या पुअर कंट्रीज हैं वो अपनी इंक्रीज्ड इनकम को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनकी वांट्स ऑलमोस्ट अनसैटिस्फाइड रहती हैं, वो अपनी मिनिमम नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते। इसीलिए जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीजमेंट कर देते हैं अपनी उन वांट्स को जो अनसैटिस्फाइड थी सेटिस्फाइड करने के लिए। दूसरी चीज कि जो अमीर लोग होते हैं या अमीर कंट्री होती हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड पहले से ही मेंटेन है, वो सर्वाइवल के लिए सारे खर्चे पहले से ही कर रहे हैं, उनका एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, वो जितने भी मिनिमम एक्सपेंडिचर्स हैं वो पहले से ही कर रहे हैं। तो जो उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है वो उससे अपने एडिशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं करते, या बोल सकते हैं कि वो अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को अपनी बढ़ी हुई इनकम में से नहीं बढ़ाते। वो क्या करते हैं? वो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं या अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो जो इनकम में इंक्रीमेंट होता है, इनकम में जो इंक्रीजमेंट होता है, उस इंक्रीजमेंट से जो पुअर नेशंस हैं, ठीक है, या पुअर पीपल्स हैं, वो क्या करते हैं? अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को सेटिस्फाइड करते हैं। लेकिन जो रिच कंट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? वो इन्वेस्टमेंट करती हैं या सेविंग्स करती हैं। तो इसीलिए एमपीसी गरीब देशों की और गरीब लोगों की हायर होती है और एमपीसी अमीर लोगों की और अमीर देशों की लोअर होती है। दिस इज द ओनली रीजन फॉर हायर एमपीसी एंड द लोअर एमपीसी। एमपीसी फॉल विद द सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एमपीसी फॉल होगा। रीजन क्या है इनकम के बढ़ने से एमपीसी के फॉल होने का? बहुत सीधा सीधा रीजन है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो बढ़ेंगे, बट इनकम के बढ़ने के प्रपोर्शन में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो प्रपोर्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट कि हमारी इनकम पहले 100 रुपीज से इंक्रीज हुई तो हम 80 रुपीज स्पेंड कर रहे थे, फिर हमारी इनकम इंक्रीज हुई 200 से, तो हम जरूरी नहीं कि पूरे 200 या ठीक है जरूरी नहीं कि हम पूरे 200 स्पेंड करें, 80 से हम 100 स्पेंड कर सकते हैं।
तो पहले हमारी सेविंग्स थी 20 रुपीज एंड नाउ आवर सेविंग बिकम 100 रुपीज। तो आप समझ सकते हैं कि चेंजेस इन इनकम के साथ कंजम्पशन में भी चेंज हुआ, बट इनकम के कंपैरिजन में कंजम्पशन में चेंजेस कम हुए, कंजम्पशन कम इंक्रीज हुआ। ठीक है, जो इंक्रीज्ड इन इनकम का पार्ट है वो हमने कंजम्पशन में खर्च ना करके सेविंग्स में लगाया। आई होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज कंसेप्ट्स। सो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि आज की क्लास में हमने जो जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। सो व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेशियो है चेंज इन कंजम्पशन का चेंज इन इनकम के साथ। सो अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का हमने एक शेड्यूल बताया आपको। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द फॉर्मूला चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम के थ्रू। एंड देन आफ्टर हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया कि हमारा इनकम है y, इनकम इंक्रीज होकर के y1 हो जाता है, कंजम्पशन है ON, इंक्रीज होकर के OS हो जाता है। तो चेंज इन कंजम्पशन आया SN और चेंज इन इनकम आया Y2 Y1।